हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज हम लोग अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर है, आवेश का वो क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश रखने पर वो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कि बच्चों, आवेश का वो क्षेत्र जहाँ पर आप कोई भी और आवेश रखा जाए जिसके कारण वो या तो वो आकर्षण बल का अनुभव करे अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। यदि कोई धन आवेश Q किसी बिंदु पर रखा हुआ है तो उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस आवेश के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र अधिक तथा दूर बढ़ने पर ये क्षेत्र कम हो जाता है। चलिए इसको समझते हैं। तो देखते हैं बच्चों इसको। मान लीजिए यहाँ पर कोई Q आवेश किसी बिंदु पर रखा है। यहाँ पर एक Q आवेश है जो किसी बिंदु पर रखा है, तो इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके चारों ओर क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फिर इसके जैसे जैसे यहाँ पर क्या होगा, देखिए विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस आवेश के निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अधिक तथा दूर बढ़ने पर कम होता है। देखिए ये जो आवेश है इसके पास के जो बिंदु हैं यहाँ पर क्या होगा, आवेश अधिक होगा, और जैसे जैसे हम यहाँ से दूर बढ़ते जाएंगे यहाँ पर इसका जो क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र वो क्या होगा, कम होता जाएगा। यानी मान लीजिए कोई इस तरीके का एक क्षेत्र डेवलप हुआ बच्चों, तो यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर इस आवेश यहाँ पर इस बिंदु के पर कोई Q आवेश रखा है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र अधिक होगा। लेकिन जब हम दूर जैसे जैसे जा रहे हैं तो हमारा विद्युत क्षेत्र जो है वो यानी कम होता जा रहा है। इसको समझे आप लोग। देखिए यहाँ इस लाइन से क्लियर भी है बच्चों कि इस आवेश के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र अधिक तथा दूर बढ़ने पर ये कम होता है। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश को रखने पर वो जितने बल का अनुभव करता है वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यानी कि कोई भी विद्युत क्षेत्र है, किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश, कोई भी आपने मान लीजिए बिंदु पर एकांक धन आवेश रखने पर वो जितने बल का अनुभव करता है, यहाँ पर कोई भी बिंदु पर है, यहाँ पर आपने कोई धनावेश रखा, उसके बाद वो जितने बल का अनुभव कर रहा है यहाँ पर, वही उसकी क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे ई से दर्शाते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है। यदि Q धनावेश रखने पर बल F है तो एकांक धन आवेश पर बल क्या होगा, F/Q। मान लीजिए ये Q है, ये Q धन आवेश है। यहाँ पर इसका अगर हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है तो आप क्या रखेंगे, एकांक धन आवेश का ये बल है बच्चों Q। यहाँ पर देखिएगा बल यानी F/Q है। यदि Q धन आवेश पर बल F है, ये Q है बच्चों, यहाँ पर Q, इस पर अगर F बल आरोपित हो रहा है, F बल है, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाएगी। तो देखिए आपकी बुक में भी है कि इस पर एकांक धन आवेश बल बराबर F/Q होगा। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q होगी। इसको समझते हैं फिर से इस लाइन से। देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, ये अभी आपने एक विद्युत क्षेत्र देखा, यहाँ पर इस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश रखने पर वो जितने बल का अनुभव करता है वो उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे ई से दर्शाते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। यदि Q धन आवेश रखने पर इस पर बल F है तो एकांक धन आवेश पर बल क्या होगा, F/Q होगा। एकांक धन आवेश पर बल क्या होगा बच्चों, F/Q होगा। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q। F यहाँ पर बल है, Q क्या है, धन आवेश है, और E क्या है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन से। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P पर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर होगा। यानी कोई भी बिंदु क्षेत्र है, मान लें किसी विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु P है तो उसका विद्युत विभव जो होगा उस कार्य के बराबर होगा जो इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र को इस बिंदु में लाने में करना पड़े। क्या समझे। देखिए यहाँ पर इसको फिर से समझिए। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P पर, एक विद्युत क्षेत्र भी आपने देखा, यहाँ पर कोई भी बिंदु P है, मान लीजिए बिंदु
P है, P पर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर होगा। विद्युत विभव किसके बराबर होगा? उस कार्य के बराबर होगा जो इकाई धन आवेश को अनंत से, अनंत समझते हैं जिसकी कोई सीमा ना हो, यानी वो अनंत से विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु को लाने में करना पड़ेगा। वही हमारा क्या होगा? उस कार्य के बराबर होगा विद्युत क्षेत्र जो किसी बिंदु P पर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर होगा जो इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर लाने में करना पड़ेगा। यदि Q आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़े। मान लीजिए कोई आवेश Q है, उसको अनंत से, मतलब उसकी कोई दूरी ना हो, उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र पे लाए और लाने में जो W कार्य करना पड़ा, तो इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कैसे निकालेंगे हम? यानी विभव V बराबर W/Q इक्वल क्या हो जाएगा? क्यार बटे, यानी W क्या है? क्यार और कार्य है, और Q क्या है? आवेश है। ये समीकरण हमको यहाँ पर 2 मिला। अब देखिए SI पद्धति में विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम इक्वल वोल्ट होगा। सेकेंड लाइन से देखिए बच्चों, इसी प्रकार दो बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर क्या हमने पढ़ा था? 2 पॉइंट है, 2 विभव है, मान लीजिए A1 AB 2 पॉइंट है और उसके बीच का अंतर क्या होता है? विभवांतर होता है। तो इसी प्रकार दो बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कार्य की वो मात्रा है जो किसी धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर का मापन एक उपकरण यानी वोल्ट मीटर द्वारा करते हैं। हम कैसे करते हैं बच्चों? वोल्ट मीटर के द्वारा करते हैं। ये विभवांतर नापने का एक उपकरण है जिसको हम क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। यानी किसी दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर का अंतर है उसको कैसे नापते हैं? वोल्ट मीटर के द्वारा। वोल्ट मीटर के धनात्मक सिरे को आमीटर के ही तरह सेल के धनात्मक सिरे से व ऋणात्मक सिरे को सेल के ऋणात्मक सिरे में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसको किस में जोड़ते हैं बच्चों? समांतर क्रम में जोड़ते हैं।